गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है और आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोप्रिज्म के हम लोग धीरे धीरे करके लगभग अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कन्फिगरेशनल आइसोप्रिज्म। तो कन्फिगरेशनल में क्या है तो हम समझ ले। कन्फिगरेशनल मतलब कि जो ऑप्टिक स्टीरियो टाइप का आइसोप्रिज्म जिसमें हमें कॉन्फ़िगर के हिसाब से अरेंजमेंट के ओरिएंटेशन के हिसाब से हमें डिफरेंसेस मिलेगा तो उसे बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन। अगर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोप्रिज्म की बात करें तो इसमें देने का तरीका है दो है। एक है रिलेटिव ओरिएंटेशन मेथड या फिर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है इसे, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। और एक है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या एब्सोल्यूट ओरिएंटेशन। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोप्रिज्म को हम डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव टर्म्स और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो ये बता दें कि ये बहुत ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है, हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बट अब तुम्हें को जानना है कि कैसे इसे यूज करेंगे, क्या ये चीज है। तो देखें एक एक करके कि कॉन्फ़िगरेशनल में हम कॉन्फ़िगर के हिसाब से, अरेंजमेंट के हिसाब से किस तरह से चीजों को रिलेटिव ओरिएंटेशन में रख पाएंगे और एब्सोल्यूट ओरिएंटेशन। ठीक है, चलिए हम पहला समझते हैं कि रिलेटिव ओरिएंटेशन को कैसे स्टडी किया। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, तो कहा जाता है कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का ओरिएंटेशन के लिए रिलेटिव मतलब कि किसी एक को एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा। रिलेटिव का मतलब सिंपल चीज है कि हम किसी और के रिस्पेक्ट में किसी समथिंग को बताएं। तो रेफरेंस के लिए एक कंपाउंड है ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड को आप जानते हो, उसे लिया जाता है रेफरेंस। क्या है ग्लिसरॉल्डिहाइड? तो ग्लिसरॉल्डिहाइड को कहता है कि उसके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आप वर्टिकल लाइन पर रखो। ठीक है, और उसके बाद जो हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है उसको टॉप पर और लेस ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को बॉटम पर। ठीक है, तो उसके बाद हमें यह जो स्ट्रक्चर है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का है। मैंने फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पर बनाते समय जो प्रिकॉशंस रखा गया उसे बना। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है और एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल्डिहाइड का आपका हुआ OH CH3 CH2OH। रेफरेंस की बात रहा तो रेफरेंस में कहा गया कि अगर आप किसी भी कीटोनिक हाइड्रोक्साइड कंपाउंड, हाइड्रोक्सी कंपाउंड करने का मतलब है कि एक कीटोनिक ग्रुप मौजूद हो और हर कार्बन पर हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप लिंक, ठीक है, और या फिर अल्डिहाइड हाइड्रोक्सी कंपाउंड, कीटोनिक हाइड्रोक्सी या अल्डिहाइड हाइड्रोक्सी कंपाउंड के लिए रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है। और कॉन्फ़िगरेशन को कैसे दिया जाता है तो इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड की कॉन्फ़िगरेशन को पहले समझ लें कि क्या है। तो कहता है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बनाया जाए जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में दिखाया है, मैंने वर्टिकल लाइन में लॉन्गेस्ट चेन को दे दिया है और जो ब्रांचेस है, सब्स्टिट्यूशन है, उसे हमने साइड लाइन में दिखाया। क्या ध्यान रखा है? हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को टॉप पर और उसके बाद रेस्ट को हमने बॉटम पर। ठीक है, ये कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर भी रहा और इसी तरह पर दो स्ट्रक्चर हमने बनाए। कहता है कि अगर स्ट्रक्चर ऐसे बने तो जिस स्ट्रक्चर में आपको राइट साइड OH, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में अगर नोटिस कीजिएगा OH आपको राइट साइड में मिलता है। ठीक है, तो राइट साइड OH मिला तो इसका नाम रखते हैं D। ठीक है, इसका नाम हो गया D ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, और जिसमें आपको लेफ्ट साइड में आपको OH मिला है उसका नाम हुआ L ग्लिसरॉल्डिहाइड। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को DL कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो DL कॉन्फ़िगरेशन को समझे। रेफरेंस के लिए लिया गया है ग्लिसरॉल्डिहाइड को, कहा गया है कि
उसके अगर फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में राइट साइड OH मिलता है तो वो हुआ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और अगर फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में लेफ्ट साइड OH मिलता है तो ये हुआ एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड को आप समझ। अगर आपसे पूछे कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन किसका हम लोग देंगे तो नोट्स के रूप में लिखिएगा कि कंपाउंड कंटेनिंग अल्डिहाइड कीटोन विथ हाइड्रोक्सी, अगर कोई भी कंपाउंड अल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोक्सी के साथ रखता है तो उसके लिए हम उसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या डीएल कॉन्फ़िगरेशन को दे सकते। ठीक है, अगर डीएल कॉन्फ़िगरेशन को किसी को देना हो तो मेथड क्या होगा? तो मेथड क्या है कि मान लिया जाए आपके पास कोई कंपाउंड है CH3 CH2 हाइड्रोक्सी बोले हैं CH, मान लीजिए ये आप रख लो। ठीक है, चलो ये एक आपका हो गया कीटोन अल्डिहाइड कंटेनिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, कंपाउंड को आप सिंपल समझे कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के लिए बता रहे हैं कि उसका पहले फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखें। तो फीचर प्रोजेक्शन के लिए ध्यान क्या रखें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को वर्टिकल लाइन पर अरेंज करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हमें कहां अरेंज करना है? वर्टिकल लाइन पर। ठीक है, तो बोर्ड स्पेस को हम ये मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ये क्या पार्ट हमने लिखा था। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम दिए गए अपने एग्जांपल के लिए बना रहे हैं कि हम वर्टिकल लाइन करेंगे, तो वर्टिकल लाइन बना दिया हमने। ठीक है, एक कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर। ठीक है, अब कह रहा है कि जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज कार्बन है, मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की सबसे ज्यादा है उसे टॉप पर रखो। तो इस कार्बन और इस कार्बन में जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है इस कार्बन, तो इसे हम टॉप पर रख रहे हैं। CHO टॉप पर आ गए, अब CH2OH ये बॉटम पर आ गए। पहले कार्बन के साथ था H, OH, OH और H। कुछ ऐसा कुछ हम कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, या भी कहते हैं कि हम इसी कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से भी बना सकते हैं, OH, H, H, OH, CH2OH। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में यहां पे हम अलग ओरिएंटेशन को इसको रखते रहते हैं, यहां पे करते हैं, मतलब किसी भी तरह का ओरिएंटेशन बना सकते हैं। अब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन देना, तो ऐसे केस में अगर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन देना है जो कि अल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोक्सी ग्रुप है, देख लो आप अल्डिहाइड ग्रुप है और हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है हर किसी के साथ, तो ये उस कैटेगरी में आता है कि इसकी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या डीएल कॉन्फ़िगरेशन को दी जा सकती है। अब क्या करना है कि कॉन्फ़िगरेशन को रिलेट करना है, तो हम लोग बॉटम पर अवेलेबल कार्बन, जो कायरल सेंटर कार्बन है, उसको कंपेयर करें। बॉटम पर अवेलेबल कार्बन कायरल सेंटर कौन है? तो हमारा यह जो सेक्शन है, इसी सेक्शन में डिसाइड करना है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो। ठीक है, हमें केवल इस सेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर डिसाइड करना। अब आप लोगों को क्या मेथड होता है कि अगर बॉटम कार्बन पर, मतलब बॉटम कायरल सेंटर जो कार्बन है उसमें राइट साइड OH आता है, अगर OH राइट साइड है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी D, और अगर लेफ्ट साइड है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी L। तो देख कायरल सेंटर और यहां पर देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड है तो इसका नाम हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा S, सॉरी L कॉन्फ़िगरेशन। इसमें देखिए बॉटम पर लेफ्ट साइड है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई L। अगर यही चीज राइट साइड होती, राइट साइड में OH प्रेजेंट होता तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती D। एकदम ही सिंपल, केवल ध्यान रखें फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर आप सही बनाते हैं तो किसी भी तरह के शुगर को या फिर अल्डिहाइड कीटोन कंटेनिंग हाइड्रोक्सी कंपाउंड को आप डीएल कॉन्फ़िगरेशन में दे सकते हैं। फीचर प्रोजेक्शन के वर्टिकल लाइन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे ऊपर में हाईली ऑक्सीडाइज कार्बन को रख दीजिए, बॉटम में जो डी ग्रुप अमाउंट रेस्ट हो रहेगा उसे रख दीजिए, और आप कॉन्फ़िगरेशन बनाइए
राइट साइड में अगर OH है तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन D लिखेंगे, लेफ्ट साइड में OH है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप N लिखेंगे। लेकिन याद है हाइड्रोक्सी के अलावा अगर कुछ और है तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन को DL कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से नहीं लिख सकते। ठीक है, किसी किसी बुक में ये जो फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जिसका बनाने का हमने मेथड बताया उसको एक नाम से जाना गया है गोल्डन रूल। ठीक है, तो आप लोग भी अगर ये चीज लिखना चाहते हैं कि गोल्डन रूल क्या होता है डीएल कॉन्फ़िगरेशन में, तो गोल्डन रूल का मतलब हुआ कि ऑब्टेनिंग डीएल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग हाइड्रोक्सी कंपाउंड। ठीक है, ऑब्टेनिंग डीएल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग हाइड्रोक्सी कंपाउंड विद रेफरेंस टू ग्लिसरॉल्डिहाइड। और उसमें फीचर प्रोजेक्शन का जो मेथड बताया गया वही था कि मेथड टू राइट फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बाय गोल्डन रूल। मेथड टू राइट, आप इस पॉइंट को केवल मैं बोल दे रहा हूं, आप नोट्स की तरह लिख सकते हैं। राइट करने का मेथड क्या था? फर्स्ट, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विल बी इन वर्टिकल लाइन, विल बी इन वर्टिकल लाइन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किसमें होंगे? वर्टिकल लाइन। सेकेंड पॉइंट याद रखिए कि द कार्बन हैविंग most oxidation state or the most oxidized carbon will be at top. Most oxidized carbon will be at top. ठीक है, और ऑब्वियस बात है कि रेस्ट जो बचा हुआ वो नीचे में, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनने के बाद ये डिसाइड करना ही टफ है कि कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे है। ठीक है, और जब ये डिसाइड कर दिया उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करिए। और थर्ड, टू राइट DL configuration of any sugar or aldehyde ketone containing hydroxy compound, compare the compound feature projection structure, compare the compound feature projection structure with glyceraldehyde at bottom chiral center, at bottom chiral center। केवल बॉटम chiral center को हम कंपेयर करेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड के D और L कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर D के कॉन्फ़िगरेशन पर मैच करेगा, मतलब राइट साइड में OH रहा तो हम उसके D के कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और लेफ्ट साइड में OH रहा तो L। ये था हमारा एब्सोल्यूट मेथड। अब हम लोग रिलेटिव मेथड। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन के एब्सोल्यूट मेथड क्या है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मेथड को डिस्कस करते हैं कि एब्सोल्यूट मेथड होगा क्या, तो समझा। एब्सोल्यूट मेथड इन जनरल मेथड है जिससे कि हम किसी भी कायरल सेंटर या किसी भी ऑप्टिक स्टीरियोटाइप आइसोमरेज को कॉन्फ़िगरेशन दे सके। सिंपल चीज, जैसे सिंपल रहा कि डीएल कॉन्फ़िगरेशन में एक रेस्ट्रिक्शन था कि वो शुगर या फिर कीटोन अल्डिहाइड कंटेनिंग हाइड्रोक्सी कंपाउंड के लिए ही दे सकता, लेकिन एब्सोल्यूट मेथड हम किसी भी जनरल कंपाउंड्स के लिए दे सकते। एब्सोल्यूट मेथड को RS कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना है। ठीक है, अब RS कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो समझा। आप किसी भी तरह के कंपाउंड का फीचर प्रोजेक्शन अगर बना लिए, ठीक है, मान लिया जाए कोई भी कंपाउंड है जिसका आपने फीचर प्रोजेक्शन इस तरह से बनाया, ठीक है, आप RS दे रहे तो RS के बारे में समझिए। यह हर कायरल पोजीशन के लिए डिफाइन होता है। हर कायरल पोजीशन पर R और S कॉन्फ़िगरेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि एक कायरल पोजीशन है तो ऑब्वियसली है कि उसमें 4 तरह के बॉन्ड या लिंक हो। ठीक है, 1 2 3 4 4 तरह के लिंक आपको दिखेंगे। अब इसमें क्या है कि आपने एक मेथड पढ़ा था चैन इन गोल्ड प्रिलोम, जिसने आपको यह बताया था कि प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं कंपाउंड्स के अंदर, प्रायोरिटी कैसे करता है। इजेड कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज में, तो वहां पर हमने इसको डिस्कस किया था, तो वो प्रायोरिटी डिसाइड करने का तरीका। ठीक है, तो प्रायोरिटी डिसाइड कर दीजिए आप चारों लिंक बॉन्ड कायरल सेंटर पर। आप प्रायोरिटी को डिसाइड कर दीजिए कि कायरल सेंटर के अराउंड जो चारों बॉन्ड बने फीचर प्रोजेक्शन में, उसकी प्रायोरिटी क्या है। मान के चलो कि 1 2 3 4 यही प्रायोरिटी। ठीक है, तो हम जब प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद
पाथ के हिसाब से RS कन्फिगरेशन दिया जाता है, पाथ के हिसाब। पहली स्टेप समझे। स्टेप 1, डिसाइड द प्रायोरिटी। डिसाइड द प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी हमने डिसाइड कर लिया 1 2 3 4, जो चैन इनवॉल्व प्रिलोंग मेथड ने बोला था कि जिसकी एटॉमिक नंबर, जिसका मास ज्यादा होगा, फिर नंबर ऑफ जो है वेट ज्यादा होगा, उस हिसाब से कन्फिगरेशन हमने कर लिया। प्रायोरिटी पता करने के बाद हम जाएंगे 1 to 2, 2 से 3, ये हमारी पाथ होगी, ये हमारा जाने का पाथ, ठीक है। 1 से 2 जाना है और 2 से 3 जाना है, 1 2 3 प्रायोरिटी। लेकिन क्या ध्यान रखना है तो समझना, जब प्रायोरिटी फीचर प्रोजेक्शन का डिसाइड हो जाए तो आप ये स्टेप 2 में ये देखिए कि क्या फोर्थ नंबर का प्रायोरिटी वो वर्टिकल लाइन पर है कि हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां से 2 केसेस आए, मतलब अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर है, ठीक है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर है तो पाथ अगर क्लॉकवाइज है तो R कन्फिगरेशन और पाथ एंटी क्लॉकवाइज है तो S कन्फिगरेशन। जैसे सिंपल सोचो, इस केस में अगर प्रायोरिटी को हम ये मान ले तो ये देखिए 1 2 3 हमें ये पाथ जाना है, तो ये पाथ क्या था, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज आता तो हम कहते हैं कि क्या कन्फिगरेशन। लेकिन ध्यान रखो, यहां फीचर प्रोजेक्शन में हमारा फोर्थ नंबर की प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर है, लिए गए एग्जांपल में यहां हॉरिजॉन्टल है, तो हमें फोर्थ पहले देखना है, ये वर्टिकल के लिए हमने लिखा। अगर फोर्थ हॉरिजॉन्टल पर है तो ये उल्टा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल पर है तो क्या उल्टा हो जाएगा कि अगर पाथ हमारा क्लॉकवाइज है तो S और एंटी क्लॉकवाइज है तो R कन्फिगरेशन होगा। तो समझो, स्टेप 1 में हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर लिया, पाथ हमें कहां से जाना है 1 से 2, 2 से 3 और ये पाथ है। कह रहा है कि फोर्थ को देखिए वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल, हमने कन्फिगरेशन में देखा यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमें मिला है 4, तो 1 2 3 गए, ये बोल रहा है कि भाई ये घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज है, तो हॉरिजॉन्टल के प्लेस में क्लॉकवाइज हमारा ये कन्फिगरेशन S, ठीक है। और अगर ये वर्टिकल रहता तो हम वर्टिकल के केस में इस तरह से करते कि मान लिया जाए हमारे कॉन्फ़िगरेशन में प्रायोरिटी 4 3 2 1 ऐसा कुछ है, हमें कहां से जाना है 1 से 2, 2 से 3। पहले पाथ बना लिया, कोई भी स्ट्रक्चर हो जिसकी प्रायोरिटी लिखने के बाद हमने पाथ बना लिया। दूसरी चीज देखेंगे हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, चौथा नंबर का हमारा है वर्टिकल पर, तो ये जो पाथ है ये कौन सा पढ़ लो, घड़ी के विपरीत, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए वर्टिकल में होगा S कन्फिगरेशन, ये फिर से कन्फिगरेशन S, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप डिसाइड द प्रायोरिटी, उसके बाद पाथ को लिख दीजिए और फिर चौथे को देखिए कि वो प्रायोरिटी में वर्टिकल लाइन पर है कि हॉरिजॉन्टल है। सिंपल चीज समझे कि अगर हम काइडल सेंटर के अबाउट देना चाह रहे, सपोज ऐसा है, F है, CL है, BR है, I, F CL BR और I, तो इसमें बोले कि इसकी कन्फिगरेशन बताइए, तो क्या करेंगे, प्रायोरिटी देखते हैं। प्रायोरिटी 1 हो गया मास के हिसाब से 2 3 4, हमें कहां से जाना है 1 to 2, 2 to 3, 1 से 2, 2 से 3, मतलब हमारा पाथ जो हुआ एंटी क्लॉकवाइज। प्रायोरिटी डिसाइड कर लिया, उसके बाद पाथ डिसाइड कर रहे एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो फिर देखते हैं क्या कि फोर्थ कहां पर है, तो फोर्थ हमें वर्टिकल लाइन पर मिला है, तो वर्टिकल लाइन के लिए एंटी क्लॉकवाइज होने पर जो कन्फिगरेशन होगी वो होगी S, ठीक है। तो सिमिलरली आप कहीं भी किसी भी तरह से बॉन्ड अरेंजमेंट को चेंज करके RS कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स को लिखिए ताकि हम उसे डिस्कस, ठीक है। थैंक यू।